Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hangama. शाहरुख का जो 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 कैरेक्टर है बहुत ही डिफरेंट है एंड बहुत से लोगों का मानना ये है कि इस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने शायद मेरे ख्याल से अपने करियर में आज तक कभी किया भी नहीं है। मतलब अब बहुत ही रेयरली होता है कि फिल्म आने से पहले कैरेक्टर अपने आप में इतना ज़्यादा डिफाइंड हो जाए कि पीपल आर जस्ट रेफरिंग टू इट रईस भाई एंड दिस एंड दैट। क्या आपको लगता है, बिकॉज आई एम श्योर दैट एवरीवन हु हैज बीन वाचिंग हिंदी आई थिंक मुझे लगता है कि इस फिल्म में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी अब तक की उनकी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है उनका परफॉर्मेंस लाइफ इस वक्त पे। टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस जो कम्प्लीटली इन थे वो अपनी इस कैरेक्टर की स्किन में, जो होता है ना वो देख के पता चल जाता है। जब वो सीन करते थे तब पता चलता था। तो इतना फोकस्ड हैं वो अपने उस कैरेक्टर को लेके, तो वो चीज़ आपको भी, मतलब मुझे भी थोड़ा सा वो कर देती थी कि भाई मुझे भी फुल्ली प्रिपेयर होकर आना चाहिए और पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए कैरेक्टर पे। इसीलिए मज़ा भी आया सीन करने में, क्योंकि वो कम्प्लीटली इन थे कैरेक्टर में। और ये जो उनकी एक आई बोल, एक आइज से पता चलता था शाहरुख खान की कि बहुत मेहनत की है उन्होंने इस रोल के लिए, रईस के रोल के लिए। लेकिन काफ़ी फैंस का ये एक कहना ये है कि कहीं डिले करने से कुछ ऐसा उसका थोड़ा सा फेस जो है कुछ कम तो नहीं हो जाएगा, या फिर एक जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लगता है कि दैट इज़ इट फेयर कि पिक्चर कभी भी आए? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो फिल्म कभी भी आए, क्योंकि ऐसा कोई कंटेम्प्रेरी या ऐसा तो एक एक उसके ऊपर है कि इंसिडेंट के ऊपर है वो फिल्म, कोई पुरानी नहीं पड़ती है, कभी भी आए। आई थिंक वो ज़्यादा अभी लेट भी नहीं, अभी तो काम चलेगा। आई थिंक अगर देखा जाए पोस्ट प्रोडक्शन में उसका भी 6-7 महीने तो पोस्ट प्रोडक्शन में लग जाएंगे उस फिल्म के। आई थिंक अभी आई डोंट नो कुछ अगर शूट बाकी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक अगर आज से तैयारी भी करें तो उस फिल्म को, अगर नॉर्मली तैयारी करें तो उसकी, अगर तो आई थिंक 5-6 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे उस फिल्म में। बिल्कुल। नवाज़ भाई, आपने एक आपका थोड़ा सा एक मतलब एक ख़राब एक्सपीरियंस भी आपका रहा जब आप ख़बरों में आप आए, जब सर आपका जो सोसाइटी का आपका एक मैटर का आपका सामने इनफैक्ट आया था। आपको तकलीफ़ हुई कि दैट पर्सनली मुझे सर्टन चीज़, मतलब मीडिया में सर्टन तरीके, जिस तरीके के हेडलाइंस आई एंड उससे मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई कि दैट बग़ैर सोचे समझे जब हम बोलने लगते हैं कि मोलेस्ट एंड दिस एंड दैट, बात कुछ और होती है। क्या आपको तकलीफ होती है कि दैट पीपल शुड बी स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आदमी का काम देखें, आदमी को देखें आप, एंड उसके बाद मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके ऑफिस के सामने या आप खड़ा होकर आपका वीडियो बना रहा हूँ कि आप निकलोगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे वीडियो क्यों बना रहे हो आप मेरा, यही तो रहेगा। और यही मैंने कहा। अब मुझे नहीं, और एक अजनबी आदमी जिसका यहाँ पे बुर्का पहन रखा है, जिसने इतने सिर्फ आंखें दिख रही है, मुझे नहीं मालूम कौन है वो, कहाँ से आई वो। मेरा अगर वीडियो मेरे घर के आगे अगर कोई मेरे ऑफिस के सामने कोई वीडियो बनाएगा तो मैं तो सवाल तो करूँगा ना। उसके बावजूद कंटिन्यूसली आप वीडियो बना रहे हो मेरा, और वीडियो तो हमारे पास वो पूरा टीवी चैनल्स में दिखाया, वो आधा वीडियो दिखाया और वो फुल जूम था, वो डबल जूम था वो टीवी। अगर मैं 8 फुट की दूरी पे भी खड़ा हूँ आपसे तो ऐसा लगेगा मैं बिल्कुल आपके पास खड़ा हूँ। कहीं से कहीं हाथ तक नहीं लगेगा, कोई मोलेस्ट नहीं किया कुछ भी। अचानक से मुझे 6 बजे 3 घंटे के बाद पता चलता है कि मेरे खिलाफ FIR हो गई और ये सारी चीज़ हो गई। तो वही है, अब चैनल्स पे दिखा रहे हैं वो आधा वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं फिर उस वीडियो का, कैसे भी करके दिखा दो। देखो तो पूरा वीडियो देखो, कि पूरा वीडियो में पता चलता है कि जो वीडियो बना रहा है उसके बराबर में खड़ा हुआ एक इंसान बोला जूम कर, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे मार, यहाँ पे कर। और मैं अपनी यहाँ से इस विंडो से देख रहा हूँ कोई वीडियो, फिर मैं निकलता हूँ वहाँ से, वीडियो क्यों बना रहे हो भाई मेरा आप? क्या मैं ये सवाल भी नहीं कर सकता किसी से कि आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? बिल्कुल सही बात। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज जैसे काफ़ी चीज़ें ये इनफैक्ट सवाल अभी हाल फिलहाल में भी इनफैक्ट उठना शुरू हुए हैं, और जैसे ऋतिक और कंगना का भी सारा जिस तरीके से मैटर है कि दैट कहीं ना कहीं, देखिए हर किसी को औरतों से सिंपैथी होती है एंड एवरीवन वांट्स टू बी अंडरस्टैंड दैट उनके साथ में काफ़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना कि औरतें हमेशा सही होंगी वो भी शायद गलत है। और उसमें बहुत से इस तरीके के केसेस आते हैं कि लोग ब्लैकमेल करते हैं, और मतलब कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, और हमारी ये बात मानी जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है 90% केसेस डेफिनेटली होते हैं। औरतों के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं वो गलत है। औरतों को बाकायदा इज्जत करनी चाहिए, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हमारी तो घर से सिखाया जाता है कि फीमेल की तो इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अगर लॉ का जो लॉज हैं उनका अगर मिसयूज़
फीमेल करने लगेंगे अपने उसके लिए, तो वो भी आई थिंक, और ज़्यादातर देखा गया मिसयूज़ होता है कि जो भी लॉ बनते हैं फीमेल को लेके, उसका ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो 60% फीमेल उसका मिसयूज़ करती हैं। तो वो भी ठीक नहीं है, ज़रूरी। अभी मैं एक फोटोग्राफर से मैं बात कर रहा था, बहुत सीनियर फोटोग्राफर है, उन्होंने ये कहा कि दैट इसमें वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एवरी डे कम से कम 2 से 3 जो हैं जो फेक केसेस होते हैं इन्हीं से मैटर से रिलेटेड जो कि किए जाते हैं। डोरी का जैसे डोरी का बना था 409A जो लॉ बना था, वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात के लिए बना था, वो जो लॉ बना था बहुत अच्छी, लेकिन मिसयूज़ आई थिंक उससे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ उस लॉ का। आपने क्या सीखा इस पूरे अपने तजुर्बे से, एंड दैट अभी फ्यूचर में दैट यू विल बी फार मोर कॉशियस? सी दैट्स अ प्रॉब्लम ना, कि अगर मुझे अभी क्या सबक मिला मेरे इस इंसिडेंट से कि मुझे फीमेल पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फीमेल पे भरोसा करूँगा। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ एक केस हो गया तो मैं उससे अपना माइंड मेकअप कर लूँ कि फ़ीमेल सारी बुरी होती हैं। फ़ीमेल बहुत अच्छी भी होती हैं, डेफिनेटली ज़्यादातर अच्छी होती हैं, कुछ एक हैं जो उसका मिसयूज़ करती हैं उसका। बिल्कुल। लेकिन सबक फिर वो ये ना कि सबक एक छोटे से इंसिडेंट ने मुझे क्या सबक दे दिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक छोटे छोटे इंसिडेंट से कुछ और सबक मिल रहा हो। तो वही है कि सारी चीज़ें बुरी नहीं होती, सारी जैसे मेल होते हैं, मेल भी सारे कोई वो नहीं होते। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। हर मर्द जो है वो कोई उसके अंदर हैवान थोड़ा ना होता है, मतलब आप उसको वैसे पोर्ट्रे कर देते हैं। एंड क्या आपको ये भी लगता है नवाज भाई कि दैट कहीं ना कहीं कामयाबी से एक जलन का जो मादा होता है, जैसे शेक्सपियर ने कहा है दैट जेलसी इज़ लाइक अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये भी जो मादा होता है उससे भी मतलब कभी कभार सेलिब्रिटीज़ को, या जैसे आपने पर्सनल भी आपने अपना तजुर्बा किया हो कि वो होता है कि दैट कुछ लोग चाहे वो कुछ लोग मीडिया में हों या कुछ लोग बहुत बार इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो मुखबरी करते हैं और मतलब कि यार ये इसके बारे में ये करा दो, उसके बारे में ये होता है, ये प्रैक्टिकली मतलब दैट एवरीवन नोज दैट दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन, गॉसिपिंग डेफिनेटली हैपेंस। क्या आपको लगता है कि ये एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है कामयाबी का कहीं ना कहीं? हो सकता है, मतलब ये भी होता है, लेकिन यही है कि थोड़ा अवेयर रहना चाहिए सब चीज़ों की। पता नहीं कब कौन क्या किस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, तो बट ये आप इस चीज़ को लेके ये भी नहीं सोच सकते, भरोसा तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। फिर भी आपको लोगों पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली a film with Sridevi once again, that is something which is must have been an outstanding experience. कैसा आपका तजुर्बा उनके साथ में काम करने का रहा? बहुत कमाल का तजुर्बा रहा, क्योंकि श्रीदेवी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अभी भी हैं। जी। और मैं जैसे मैंने भी पहले भी कई बार बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्टर बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस इन अवर कंट्री राइट नाउ। डेफिनेटली। क्योंकि उनकी वो अगर बहुत अच्छी डांसर थी, बट एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी। उनकी फिल्में में, कमर्शियल फिल्में भी थी, कमर्शियल फिल्मों में कमाल की एक्टिंग भी की है उन्होंने। और अब तो जिस तरह की फिल्में कर रही हैं वो इंग्लिश के बाद वो इंग्लिश में इतनी अच्छी फिल्म थी। अब जो ये फिल्म सेलेक्ट की है उन्होंने, वाकई बहुत बढ़िया फिल्म चूज़ की है उन्होंने। काफ़ी टाइम के बाद वो कर रही हैं। काफ़ी टाइम के बाद कर रही हैं। एंड पुली से शी वाज नॉट हैप्पी विद पुली इन फैक्ट, जो उनकी साउथ इंडियन फिल्म उनकी आई थी, उससे वो खुश नहीं थी कि जो जिस तरीके से उनको बताया गया था, तो शी वाज नॉट हैप्पी विद दैट।